नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सक्सेस प्लस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ सीटेट पेपर फर्स्ट के ईवीएस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक जो हमारी क्लास हुई है पहली, उसमें हमने एनिमल्स वाले पार्ट पर चर्चा की है और एनिमल्स में भी वो एनिमल्स के बारे में उन एनिमल्स के बारे में हमने चर्चा की है जिनकी चर्चा एनसीईआरटी में थोड़े विस्तार से की गई है। आज की इस क्लास में हम उन एनिमल्स के बारे में जानेंगे जिसमें एनसीईआरटी में एक या दो लाइन में ही किए। इनको हम वन लाइन इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या फिर वन लाइन फैक्ट्स कह सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल वाले पार्ट की ये सेकंड और आखिरी वीडियो होगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, ऐसे ही हम इस वीडियो में भी करेंगे और एनिमल्स वाले पार्ट को हम फिर से दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम इसमें करेंगे एनसीईआरटी की समरी, और जो दूसरा भाग होगा वो होंगे इसमें हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्विरल्स के बारे में। अब इसमें क्या लिख रखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जो स्क्विरल्स के दांत होते हैं वो थ्रू आउट इट्स लाइफ जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। ये देखिए, उसके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बढ़ते रहते हैं भाई हमेशा। अब आपने देखा होगा, अगर वो उसके दांत बढ़ते रहेंगे तो उसके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे। इसीलिए गिलहरी चीजों को कुतरती रहती है और उसके कुतरने से फायदा ये होता है कि जो उसके दांत हैं वो आगे से घिसते रहते हैं। इसीलिए उसके दांतों की जो शेप है जो उसको चाहिए वही रहती है। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, तो उसका आंसर गिलहरी होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, हम कुछ स्लाइड्स के बाद ये क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है भाई स्नेक के बारे में। इसमें लिखा है स्नेक हैव शार्प कर्व्ड टीथ। भाई जो सांप है उसके दांत तो नुकीले होते हैं, लेकिन जो उसका शिकार है, जो सांप का शिकार होता है, वो उसको पूरा निकल जाता है। बट दे डू नॉट च्यू, वो उसको चबाते नहीं हैं उनके शार्प टीथ होने के बाद भी। वो क्या करते हैं? स्नेक ऑलवेज स्वोलो, वो उसको पूरा का पूरा निकल जाते हैं अपने खाने को। ठीक है, तो जो ये पॉइंट्स है ना, इनमें इनमें आप ध्यान देना कि क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ऐसा कौन सा जीव है या ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत होते हुए भी वो अपने शिकार को पूरा निकल जाता है। तो आंसर्स ऐसे आएंगे। अगला देखिए। अब देखिए भाई, काऊ के बारे में सिमिलर बातें हैं जैसे हम हैं। अब इसमें लिखा है काऊ के जो फ्रंट टीथ होते हैं ना, वो स्निप घास को काटने के लिए आगे छोटे होते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं। जैसे हमारे दांत हैं, आगे के दांत काटने के लिए और पीछे के दांत चबाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही गाय गाय के संदर्भ में भी होता है। उसके आगे के दांत शॉर्ट होते हैं और पीछे के दांत फ्लैट होते हैं घास को चबाने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट है बिल्लियों के बारे में। बिल्ली के बारे में लिखा है कैट्स हैव शार्प टीथ। इसमें देखो भाई, ये लिखा है कि बिल्ली के जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं काटने काटने और फाड़ने के लिए। तो पहले पेज में हमने 5 जानवरों के बारे में जाना। पहला है गिलहरी। इसमें हमने ये जाना कि गिलहरी एक ऐसी जीव है जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है भाई। दूसरा है स्नेक। इसके बारे में क्या जाना कि सांप के दांत होते हुए भी वो अपने शिकार को पूरा निकल जाता है। ठीक है। तीसरा है गाय। गाय के बारे में क्या था? गाय जैसे दांत हमारे हैं आगे के छोटे और पीछे चौड़े चबाने के लिए, सेम ऐसे ही गाय का भी है। आगे के दांत गाय के लिए गाय यूज करती है घास को काटने के लिए, और पीछे के दांत जो होते हैं उसके वो यूज करती है घास को चबाने के लिए। लास्ट पॉइंट है इसमें कैट्स के बारे में कि उसके दांत बहुत शार्प होते हैं जिससे वो फाड़ने और काटने के यूज करती है। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है बर्ड्स के बारे में। अब इसमें लिखा है कि जो पक्षी होते हैं उनके सर के दोनों तरफ
छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो कि पंखों से ढके रहते हैं। अब जो पक्षी है ना, इन्हीं छोटे छोटे गड्ढों की मदद से ही सुनते हैं। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखिए। अगला लिखा है द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑफ देयर स्किन। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले सीट में, हम अभी आगे देखेंगे। ये कह रहा है कि जो जानवर होते हैं उनके शरीर पे जो अलग अलग पैटर्न होते हैं, जैसे शेर के शरीर पे अलग पैटर्न होते हैं, ज़ेब्रा के शरीर पर अलग पैटर्न होते हैं, वो होते हैं उनके शरीर पर बालों के कारण। अगर उनके शरीर से बाल हट जाएंगे तो सारे के सारे जानवर लगभग ऐसे दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर छोटा सा फोटो होगा, आप इसको देख लीजिए। हमें पहचानने में भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखना कि जानवरों के शरीर पे जो पैटर्न बने होते हैं वो उनके शरीर पर बाल के कारण होते हैं। अगर उनके शरीर से बाल हट जाएंगे तो सभी जानवर लगभग एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान देना। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है कि दोज एनिमल हुज ईयर्स, जिन ऐसे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है ना। और इसी से मिलता जुलता अगला पॉइंट है, ये भी इसको भी ध्यान से देखना कि दोज, अब जिनके कान बाहर नहीं दिखते और जिनकी बॉडी पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। ये देखिए, यही पॉइंट लिखा है, दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, एनिमल्स ले एग, वे अंडे देते हैं। और जिनके कान बाहर दिखते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को ये जन्म देंगे और ये अंडे देते हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट देखते हैं इसका। आखिरी में लिखा है नाग गुम्फम के बारे में। देखिए, ये एक डिजाइन है जिसमें सांप जैसी मुद्राओं को कपड़ों या फिर अन्य चीजों पर बनाया जाता है। अब ये डिजाइन जो है ना, इनको हम रंगोली में और एम्ब्रॉयडरी करने में यूज करते हैं। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो नाग गुम्फन है वो कहाँ पर फेमस है इंडिया में। तो ये 3 जगह पे फेमस है भाई, सौराष्ट्र, गुजरात और सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना भाई, INDIA। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉथ्स में भी, यहाँ पे दोनों में बीच में स्पेस आएगा, क्लॉथ में और एंड में। ठीक है, तो नाग गुम्फम के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी कि ये एक डिजाइन है जिसमें सांपों को प्रिंट किया जाता है, सांपों की मुद्राओं को प्रिंट किया जाता है कपड़ों या फिर अन्य चीजों पर। और ये डिजाइन हम रंगोली या फिर एम्ब्रॉयडरी कपड़ों पर करने में यूज करते हैं। और ये अधिकतर कहाँ फेमस है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में। देखिए, ये पॉइंट देखते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट अवेक, हाँ ये लिखा है कि जो जानवर दिन में जागते हैं उनको कुछ रंग दिखते हैं, लेकिन ऐसे जानवर जो रात को जागते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं आपकी जो रात को सक्रिय रहते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 कलर दिखते हैं, ब्लैक और वाइट। आप ऐसे कह सकते हैं कि हर एक चीज उनको ब्लैक और वाइट ही दिखती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। हाँ, अगला पॉइंट है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है साइज ऑफ एनिमल ईयर एंड देयर लिसनिंग कैपेसिटी। देखिए भाई, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है, पहले आप इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी, इसको ए माने, इसको बी माने, तो जो सेकंड है ना वो भी बढ़ेगी। या फिर इसको ऐसा कह लें कि अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट का अर्थ बना कि जो एनिमल्स के कान होते हैं उसका यहाँ पे इसका मतलब हुआ जो एनिमल्स के कान होते हैं और उनकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है, दोनों में सीधा संबंध होता है। यानी कि जैसे जैसे जानवरों के कान बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी
सुनने वैसे वैसे उनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। हाँ, अब इसमें ही एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। दो जानवरों के बारे में बता रखा है यहाँ पर, एक लंगूर के बारे में और दूसरा फिशिस फिशिस के बारे में। देख देखिए, अब इसमें पहला पॉइंट लिखा है लंगूर वॉर्न्स अदर्स। जो लंगूर होता है टाइगर या फिर लेपर्ड के खतरे से वो एक खास आवाज निकाल के बाकियों को वार्न करता है। और ऐसे ही मछलियां भी हैं। जब मछलियों को लगता है कि कहीं पर खतरा है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकालती हैं, जिससे बाकी मछलियों को पता लग जाता है कि इधर खतरा है। आगे देखते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट, ये हमको लगभग 3-4 स्लाइड पढ़नी है कि अलग अलग पक्षी कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सनबर्ड से। पहले आप सनबर्ड का चित्र देख लीजिए। भाई ये है सनबर्ड, इधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स। इसमें लिखा है कि जो सनबर्ड होता है ना, वो अपना घोंसला जो शाखाएं होती हैं उनसे लटकता हुआ बनाता है। अब ये तो सारे ही बनाते हैं, तो हमें जो इसमें याद करना है पॉइंट, वो ध्यान रखना कि इसका जो घोंसला है वो किन चीजों से मिलकर बनता है। और इसमें भी अगर हम बात करें, जैसे इसमें लिखा है बहुत सारी बातें, हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, तो जो हमें इसमें याद होना चाहिए ना, एक तो स्पाइडर कोबवेब, मकड़ी के जाले। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में हमको मकड़ी के जाले मिलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सनबर्ड, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद करना, स्पाइडर्स कोबवेब, मकड़ी के जाले। ऐसा कौन सा पक्षी हुआ जिसके घोंसले में हमको मकड़ी के जाले मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा सनबर्ड। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं अब। द मेल वीवर बर्ड, वीवर बर्ड हिंदी में भी एनसीईआरटी में वीवर लिखा है, लेकिन आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा बया पक्षी। अगर प्रश्न में बया पक्षी आए तो भी आपको समझ जाना है कि भाई वीवर बर्ड के बारे में बात हो रही है। चलो देखते हैं। जो मेल वीवर बर्ड होते हैं ना भाई, मेल वीवर बर्ड जो होते हैं वो बनाते हैं अपना घोंसला। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वोवन नेस्ट, द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड। अब देखिए यहाँ पर यह है कि जो मेल वीवर बर्ड हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, और जो फीमेल वीवर बर्ड है वो चूज करती है कि किस घोंसले में उसको अंडे देने हैं, ठीक है। दो पक्षी के हमने घोंसले देखे, अब हम देखते हैं तीसरे के बारे में। आगे देखते हैं इंडियन रोबिन के बारे में। अब इस पक्षी के बारे में आपको दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहला कि जो इसका घोंसला होता है वो सड़क के किनारे पत्थरों के आसपास आपको कहीं पर भी मिल सकता है, एक तो ये बात। और दूसरा ये कि जो इसका घोंसला बनता है वो बनता है अधिकतर सॉफ्ट चीजों से, जैसे घास हो गया, छोटी और सॉफ्ट ट्विंग्स हो गई, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन वूल, इन सब चीजों से इसका घोंसला बनता है। अगर हम बात करते हैं क्रो की, क्रो मतलब हो कौवा। अगर हम कौवे की बात करते हैं तो कौवे के घोंसले में तार भी पाए जाते हैं, लोहे के छोटे छोटे तार भी पाए जाते हैं। अगर प्रश्न यही आए ना कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में हम लोहे के जिसके घोंसले में हमको लोहे के तार भी मिलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रो। और अगर कलचड़ी के बारे में पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला आपको रोड साइड मिल जाएगा, सड़क के किनारे मिल जाएगा पत्थरों के बीच में, तो आएगा इंडियन रोबिन। देखिए भाई, अगला है कोयल। कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, इट ले। जो कोयल बर्ड होती है वो हमेशा अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, ठीक है भाई। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पहले। हम अभी इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप देखना ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला है, दो ऐसे पक्षी हैं स्पैरो और पीजन्स, गोरैया हिंदी में कहते हैं, छोटी चिड़िया, आपने शायद देखा हो।
दो ऐसे पक्षी हैं, पैरो और पीजन्स, जो अपना घोंसला कहीं पे भी बना लेते हैं। अब कहीं पे का मतलब ये हमारे घर के छोटा सा हिस्सा कहीं मिल जाए ना, उनको वहां पे घोंसला बना लेंगे। एनीवेयर, ऑन टॉप ऑफ ए कबर्ड, शीशे के पीछे, लेज। लेज वो हिस्सा होता है जो खिड़की होती है ना, खिड़की के नीचे जो छोटा सा हिस्सा होता है ना, जिसमें हम कुछ सामान रख देते हैं, उसको हम लेज कहते हैं। ठीक है भाई, गाँवों में अधिकतर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बारबेट या फिर कॉपर स्मिथ बर्ड की। हिंदी में कॉपर स्मिथ या फिर बारबेट को हम कहते हैं बसंत गोरी। ये जो फोटो है ना, ये बारबेट का है। देखिए भाई, इसको आप देख लीजिए। हाँ, अब देखिए, ये जो बारबेट होती है ना, ये गर्मियों में इसकी हमेशा आवाज टुक टुक की आती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ का जो तना होता है, पेड़ के तने में गड्ढा करके अपनी चोंच से ये अपना वहां पे घोंसला बनाती है। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में गड्ढा करके अपना घोंसला बनाता है, तो भाई वो होगा बारबेट या फिर कॉपर स्मिथ। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे टेलर बर्ड के बारे में। जो टेलर बर्ड होती है, वो उसकी अपनी चोंच से दो पत्तियों को आपस में जोड़ देती है, और जो हिस्सा इन पत्तियों के जोड़ने से बनता है, उस हिस्से में ये अपने अंडे देती है, और वही यही इसका घोंसला होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री। जो कौवा होता है, वो पेड़ के ऊंचे स्थान पर या फिर पेड़ के ऊंचे वाले भाग पर अपना घोंसला बनाता है। वहीं जो डव बर्ड होती है ना, वो अपना घोंसला कैक्टस के प्लांट के बीच में या फिर मेहंदी हेंज में भी, या फिर मेहंदी हेंज में बनाती है। एक छोटा सा नोट है, इसको भी आप पढ़ लेना। पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, रहने के लिए वो घोंसले का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रेट्स के बारे में। रेट्स है पुअर आई साइट। जो चूहे होते हैं, उनकी देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उनकी स्मेल की सेंस, टच की सेंस और टेस्ट की सेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है भाई, चूहों की देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उनकी सूंघने की, छूने की और टेस्ट की जो सेंस होती है, वो बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट देखिए, मैना। ये है मैना, आप एक बार इसको देख लीजिए, ये है मैना। ठीक है, अब इसके बारे में लिखा है कि मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ। जो मैना होती है, वो अपनी गर्दन झटके से पीछे ले जा सकती है। ठीक है, मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे ले जा सकती है, लेकिन जो उल्लू होता है ना, वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक एक्सटेंड तक पीछे ले जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, मॉस्किटोज के बारे में है। मॉस्किटोज कैन फाइंड अस। जो मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं ना, उसका रीजन देखिए भाई। मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ, हमारे शरीर की खुशबू से, और खासकर जो हमारे पैरों के तलवे हैं ना, उसकी खुशबू से मच्छर हमारे तक पहुंच जाते हैं। दे कैन फाइंड अस विद द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट, और हमारी जो हीट होती है ना हमारी बॉडी की, तो तीन चीजों से मच्छर हमारे तक पहुंच सकते हैं। पहला, हमारे शरीर की स्मेल से, खासकर हमारे पैरों के तलवे की स्मेल से, और दूसरा हमारी बॉडी हीट से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री वॉज यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया की स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, MALARIA। ठीक है, तो मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए अगर पूछें कि मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए कौन से पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं, या फिर कौन सा पेड़ मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, तो वो होगा भाई सिंकोना ट्री। अगला पॉइंट देखिए, सिल्क वॉर्म कैन फाइंड फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। देखिए भाई, जो सिल्क वॉर्म का मतलब रेशम का कीड़ा, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो फीमेल वॉर्म को, मतलब कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल से पहचान लेता है। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से अच्छे से समझना। अगर ये प्रश्न आया भी हुआ है एक बार, ऐसा कौन सा जानवर या फिर ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी फीमेल को
कई किलोमीटर दूर से ही उसकी स्मेल से पहचान लेता है। तो भाई आपका आंसर होगा सिल्क वॉर्म। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, आगे है एक छोटा सा पॉइंट डॉग्स के बारे में। डॉग्स कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं ना, जो कुत्ते होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि क्या उनके इलाके में कोई बाहर से कुत्ता आया है। कैसे पहचानते हैं? बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज, ये देखो थोड़ा सा, इसको देखो अच्छे से। अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो आंखें होती है ना, उनके सर के दोनों तरफ होती है, एक एक ऐसे। इसीलिए जो बर्ड्स होते हैं वो अपने दोनों साइड्स अलग अलग आंखों से अलग अलग साइड का देख सकते हैं। देखिए भाई, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए भाई, उनकी जो आंखें होती हैं वो एक टाइम पर दो चीजों पर फोकस कर सकती हैं। मतलब जो लेफ्ट आई है, अगर कोई लेफ्ट में कोई चीज है तो वो उसको देख सकती है, और जो राइट आई है, अगर राइट में कोई चीज रखी होगी तो वो उसको आसानी से देख सकती है। अगला पॉइंट देखिए, व्हेन दे लुक स्ट्रेट। हाँ भाई, इसमें लिखा है कि जब पक्षी सामने देखते हैं केवल तब ही उनकी दोनों आंखें एक वस्तु पर होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, देखिए भाई इसमें लिखा है कि अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो फिक्स होती हैं। मतलब जैसे हमारी आंखें इधर से उधर मुड़ जाती हैं, घूम जाती हैं, ऐसे ही पक्षियों की आंखें जो हैं वो स्थिर रहती हैं। उनको साइड में देखने के लिए अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। ये क्वेश्चन आया है 2 बार। आईज आर फिक्स्ड एंड कांट मूव, तो बर्ड्स हैव टू टर्न, उनको अपना पूरा सर घुमाना पड़ता है चीजों को देखने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट लास्ट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है सीटेट में। ठीक है ना, पॉइंट देखते हैं क्या है। जो काइट, ईगल और विल्चर होते हैं वो इंसानों की तुलना में 4 गुना दूर से अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। वो 4 गुना दूर से देख सकते हैं भाई। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो टाइगर्स होते हैं वो रात को या फिर अंधेरे में इंसानों से 6 गुना अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं ना काइट्स, ईगल और विल्चर की, तो ये इंसानों से 4 गुना अधिक दूर से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का। ठीक है भाई, इसको हिंदी में कहते हैं शीत निष्क्रियता। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। कुछ आपने जानवर ऐसे देखे होंगे जो सर्दियां आने पर गायब हो जाते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि निष्क्रिय हो जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर जो सर्दियों में छुप जाते हैं, मतलब सर्दियों में निष्क्रिय, काम नहीं करते या फिर नजर नहीं आते। ये जो अवस्था है ना कि सर्दियों में ना दिखना या फिर सर्दियों में डोरमेंट हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, इसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है छिपकलियां। छिपकलियां सर्दियों के मौसम में कहीं गुम हो जाती हैं। हमारी जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ये लिखा है। ठीक है ना, अब इस पॉइंट को समझने के लिए ही सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखा गया है। तो छिपकलियां जो सर्दियों में गायब हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। अब ऐसे ही पक्षी, ऐसे पक्षी या जानवर ऐसे भी होते होंगे जो गर्मियों के समय निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जो गर्मियों के समय कुछ जानवर निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर हमको कम दिखाई देते हैं, वो हैं क्रोकोडाइल, केचुआ, मधुमक्खी। हाँ भाई, अभी तक जो हमने जितना पढ़ा है ना एनिमल्स के बारे में, ये 3rd से लेके 5th तक एनसीईआरटी की पूरी समरी है एनिमल्स के बारे में। अब इस पोर्शन से जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, सीटेट 2012 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मैनी। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने फीमेल को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था, इसका आंसर क्या था भाई? इसका आंसर था सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचानता है? उसकी स्मेल से। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन।
जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, इसका रीजन क्या है? देखो भाई ऑप्शन पढ़ो। दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, ये हमने अभी पढ़ा था। आगे देखो, द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज, इससे कोई मतलब नहीं है। देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फीदर्स, इससे भी कोई, अब उनके कान जो हैं वो पंख से ढके होते हैं, कोई सेंस नहीं है इस बात का भी। हमने अभी अभी पढ़ा था, क्योंकि जो उनकी आंखें हैं वो फिक्स होती हैं, इसीलिए ही पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। देखो भाई, ये क्वेश्चन 2013 में आया, सेम क्वेश्चन 2015 में फिर से आया, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई है। देखो लैंग्वेज क्या चेंज हुई है? इफ वी ऑब्जर्व बर्ड्स वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऑफन मूव देयर नेक। अगर हम देखते हैं तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत, सेम टू सेम, इसका भी आंसर क्या होगा? द ईयर्स आर कवर्ड एंड, कोई इससे, द बर्ड्स हैव टू आईज, ओके कोई नहीं। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, हमको पता है, लेकिन वो अपनी गर्दन ज्यादा क्यों हिलाते हैं? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड, यही था पीछे भी। द हाँ, द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, तो यही आंसर यहाँ पर भी है। द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, इसीलिए वो अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2 बार आया है। अगला, अभी अभी हमने ये भी पढ़ा था, आगे देखिए। Which of the following groups of animals has excellent sight and can see things 4 times more than humans? उन पक्षियों के समूह को हमें चुनना है जो इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था, स्नेक्स, स्लिकवॉर्म, लिजर्ड नहीं, काइट्स, ईगल्स और वल्चर, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई, अगर आप ये क्लासेस, ये कोर्स पूरा देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन ईवी से गलत होगा। और अगर आप चाहोगे तो हम इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई कमेंट में एक बार बता देना, कमेंट सेक्शन में, कि पीडीएफ के लिए, तो हम इसकी पीडीएफ भी नीचे अटैच कर देंगे। ये क्वेश्चन भी दो बार आया हुआ है, एक बार आया 2016 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2020 में। Select from the following a group of bird member of which is able to see distinctly 4 times as far as we, हमारे मुकाबले 4 गुना अधिक दूर से देख सकते हैं। कौन सा ग्रुप है? ईगल्स, काइट्स और वल्चर। ठीक है भाई, आगे देखिए। There are animals that awake at night, these animals can see, ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो जानवर रात को जागते हैं उनको सभी चीजें किस कलर की दिखती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। और ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है, 2014 में यहाँ पे आया और 2019 में फिर से रिपीट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ना क्वेश्चंस जो हैं सीटेट में वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी की समरीज जो ये कराई जा रही है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। 2019 में फिर से आया, इट इज बिलीव्ड दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन, जो रात को जागते हैं वो चीजों को किस कलर में देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर, जो जानवरों के स्किन पर अलग अलग पैटर्न होते हैं वो किस कारण से होते हैं? ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। पहले ऑप्शंस देखते हैं। एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, नहीं, ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन, ड्यू टू द, अब देखो भाई यही पढ़ा था हमने, ड्यू टू द हेयर। अलग अलग जानवर पर जो उनकी स्किन के पैटर्न बने होते हैं उसका रीजन होता है उनके शरीर पर पाए जाने वाले हेयर। ठीक है, यही पॉइंट हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। आगे देखिए, सीटेट 2014 में प्रश्न आया था, सिलेक्ट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये वाले क्वेश्चन करना, आप बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लगते हैं, जबकि ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से देखना इस बार, पहले ये देख लो कि हमको क्या चुनना है, करेक्ट को हमको देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए भाई, एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ऐसे जानवर
जिनके कान बाहर दिखते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। पहला पॉइंट ठीक है। अब देखिए, हमको एक पॉइंट पता लगा कि ये सही है, तो जहां पर फर्स्ट है उसको छोड़ के बाकी के जो ऑप्शन है उनको काट दीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट नहीं है, इसको काट दो। इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट, इसमें फर्स्ट नहीं है, इसको भी काट दो। तो अब देखो, यहां पर या तो फर्स्ट और सेकंड सही हो सकता है, या फिर फर्स्ट और फोर्थ सही हो सकता है। इसका मतलब यहां से आंसर से एक बात स्पष्ट हो गई है कि फोर्थ तो गलत ही है, क्योंकि फोर्थ तो हमारे आंसर्स में आ ही नहीं रहा है। तो हमने सिर्फ एक पॉइंट को पढ़ के हम कहां पे आ गए हैं, एक पॉइंट से हम आ गए हैं 50-50 पे। या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। देखिए भाई, अगला पॉइंट देखते हैं। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड, अब ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं होते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, तो ना तो जिनके कान बाहर होते हैं और ना ही उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो अंडे देते हैं। बिल्कुल सही है ये भी। तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हमारे हो गए सही, तो फर्स्ट और सेकंड हमारे सही हो गए। थर्ड को हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एक साथ सही दिखा रखे हों। इसीलिए सिर्फ पहले 2 पॉइंट पढ़ के ही हमने इसका आंसर लगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन ऑफ अ कैक्टस प्लांट, हमने अभी भी पढ़ा था। देखिए, शायद आपने एक बात पे ध्यान जरूर दिया होगा कि एनसीईआरटी की जो समरी है उसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आप सिर्फ इन क्लास को ही ध्यान से देख लीजिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसा पक्षी जो कैक्टस के कांटों में अपना घोंसला बनाता है, डव, जिस, ठीक है भाई, हिंदी में फाख्ता कहते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है ऊंचाई पर, पेड़ की ऊंचाई वाली जगह पर अपना घोंसला बनाता है। ये भी पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या है, क्रो। आगे देखिए, ध्यान से देखना भाई, प्रश्न प्रश्न देखो कितना बड़ा दे रखा है, लेकिन आंसर चुटकी में हो जाएगा इसका। देखिए, क्रो मेक देयर नेस्ट हाई। अब जो क्रो होता है वो अपना घोंसला बनाता है पेड़ की ऊंची डाल पर, यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इवन पीसेस ऑफ वुड एंड वायर्स। लकड़ी और तार भी उसके घोंसले में शामिल होते हैं। अ क्लेवर बर्ड, एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देता है। तो हमको उस पक्षी को नाम पता करना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने लिए घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है। भाई, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना, उसमें भी यही डायलॉग है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है? सनबर्ड, इंडियन रोबिन, बारबट या फिर कोयल? इसका आंसर होगा भाई कोयल, कोयल बर्ड। भाई, मूवी का डायलॉग है ना, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो हमेशा अपने अंडों को दूसरों के घोंसले में देती है। तो ये जो दूसरा हुआ ना, ये इसमें हो गया भाई क्रो, और कोयल देती है अपने अंडे दूसरों के घोंसले में। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, कोयल। ये जो फोटो बन रही है ना भाई, ये भी कोयल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टीथ। अब देखो, ये पॉइंट हमने क्लास शुरू होने के सबसे पहले पढ़ा था कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ, जिसके सामने वाले दांत उस जीवन भर बढ़ते रहते हैं। इट हैज टू कीप gnawing ऑन थिंग्स, उसको अपने दांतों को हमेशा क्या करना पड़ता है, उतरते रहना पड़ता है, जिससे कि उसके उसके दांत जो है वो शेप में रहे। हमने पढ़ा था, और इसका आंसर क्या है, स्क्विरल, गिलहरी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में यहीं तक। और हमारा जो ये पोर्शन था ना,
ये जो हमारा पार्ट है एनिमल्स वाला, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा हो चुका है पूरा। तो हमने अपनी 2 वीडियो में ये वाला पार्ट पूरा कर लिया है। अब हम जो बाकी बचे हुए पार्ट है ना वो पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।